हम देंगे आम आदमी पार्टी को। जो भी नेता आता है आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये होगा वो होगा, आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं। बस वोट लेने के टाइम आ जाएंगे हाथ पसार के, लाओ जी वोट, लाओ माई बाप, लाओ माई बाप। किसी पार्टी को वोट नहीं देगा, कोई काम करा के राजी नहीं, वोट क्यों दूं किसी को। वो कीड़ा मकोड़े ही समझते हैं। अब इलेक्शन आएगा, अब आएंगे, अब भाग भाग के आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। हम अपना कीमती वोट भाजपा को देंगे, क्योंकि केंद्र में एक मोदी ऐसे हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारे हर काम को वो कर रहे हैं। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं ज़ार्प मीडिया। आज हम लोग आए हैं दिल्ली के पीतमपुरा में। आज हम लोग यहाँ के लोगों से जानेंगे कि यहाँ के लोग किस पार्टी को अपना वोट देना पसंद करेंगे, किस काम के बेसिस पर यहाँ के लोग वोट देना पसंद करेंगे, और यहाँ के लोग हम इनके यहाँ के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी के काम के बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का जो लिस्ट आई है कैंडिडेट्स की, उस लिस्ट में उनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी के लिए नहीं दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह प्रवीण खंडेलवाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र से अपना लोकसभा पार्टी का टिकट दिया है। तो उनके काम के बारे में लोगों से जानेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के काम के बारे में लोगों से जानेंगे, उनका काम कैसा रहा है, लोग क्या सोचते हैं, और लोग अगर उनको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे तो किस मुद्दे पर वोट देंगे, या फिर बीजेपी को अगर वोट नहीं देंगे तो किस पार्टी को वोट देंगे, किस मुद्दे पर वो वोट देंगे। इन्हीं सब चीज़ों पर हम आज यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं लोगों से बात करने के लिए। साल 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे अपना? कांग्रेस ही देने वाला। कांग्रेस। हाँ जी, कांग्रेस को आप वोट देंगे तो किस बेसिस पर आप कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस सब कुछ मदद करता शुरू से मदद। जब से ये आम पार्टी आया ना बीजेपी आया, हम पर गंदगी मर रहा हूँ, गंदगी में रोड पूरा पानी, पब्लिक के स्कूल बच्चे बहुत परेशान हो रहा। पीने के पानी कम से कम 5-6 महीने नहीं है। हम जल बोर्ड को फोन किया हूँ, जे की बोला हूँ, MLA की बोला, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। 50 साइन लिखे, एप्लीकेशन लिखे आम पार्टी जन साहब को दिया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपके एरिया के जो सांसद हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं। उसके बाद अब उनका पत्ता भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया, उनको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया है। तो उनसे क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? किसी और आएगा तो उनको वोट दे देंगे हम, उसका आएगा तो वोट दे देंगे। अभी तो आप कांग्रेस का बोल रहे हैं। कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस भी नहीं आ रहा। कांग्रेस में यहाँ के कमलकांत शर्मा, उनके पास वो क्या हूँ, वो भी कुछ मदद नहीं कर रहा कांग्रेस से। लेकिन हम शुरू से कांग्रेस है, इस बार कांग्रेस में वोट नहीं देना। जो आप कह रहे हैं ना, उस बंदे के हम वोट दे देंगे। हम देंगे आम आदमी पार्टी को। हाँ, उसी को। आपके एरिया के सांसद कौन हैं और किस तरीके का उनका काम रहा है? डॉक्टर हर्षवर्धन है, हमारे साथ 2 बार MP रह चुके हैं। वो कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ, नहीं। तो उनकी जगह भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट दिया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? या फिर आप इस बार बीजेपी की जगह आप दूसरा ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं? हम तो आम आदमी के देख रहे हैं, जो भी आम आदमी के आएगा सपोर्टर, उसको सपोर्ट ही करेंगे। तो क्या अपेक्षाएं आपकी आम आदमी पार्टी से, किस तरीके से काम करवा सकते जो हैं? आम आदमी पार्टी ने दिया है दिल्ली के वासियों को, बहुत कुछ दिया है, वो आगे देती रहेगी। ऐसा रहेगा तो बिजली के बिल माफ है। सर, साल 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो आप किस पार्टी को अपना वोट देना चाहेंगे? देखो, पहले हमने हर्षवर्धन जी को दिया था पहले वोट। अब की बार प्रवीण जी खड़े हुए हैं, तो हर्षवर्धन ने तो कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, कभी शक्ल ही नहीं दिखाई उन्होंने। और अब प्रवीण खंडेलवाल जी है, वो अच्छे हैं, अब की बार उनको वोट देंगे हम। आप बोल रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे, तो आप किस काम के बेसिस पर आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? क्या काम आपको लगता है जो उन्होंने सही किया है? वैसे तो कुछ नहीं किया करने को, तो पर हम तो अच्छे मत के हिसाब से, अच्छा नेता है, अच्छा उनका रुतबा है प्रवीण जी का, इस वजह से हम प्रवीण जी को देंगे। किन कामों के बेसिस पर आपको क्या अपेक्षाएं लगती है, क्या क्या वो करवा सकते हैं आगे, क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? हमारे तो अभी तक तो कुछ करवाया नहीं है, पानी जाम पड़ा है अंदर का, एक भी पानी की बूंद अंदर नहीं जाती है, सारी पब्लिक परेशान है। जो भी नेता आता है आश्वासन दे के चले जाते हैं, ये होगा वो होगा, आज तक कभी कुछ हुआ ही नहीं, और एक बूंद नहीं आ रही। सारे लोग परेशान है, तराई मान है पानी के लिए। नाला के सारा नाला का पानी आता है अंदर, पूरी झुग्गी नाले का पानी पी रही है, किसी नेता को चिंता ही नहीं है। यहाँ से केजरीवाल जी के वो है, वो हमारे सत्येंद्र जैन जी, कभी शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने आज तक, ना कोई 10 रुपये का काम करा के राजी। बस वोट लेने के टाइम आ जाएंगे हाथ पसार के, लाओ जी वोट, लाओ माई बाप, लाओ माई बाप। बाकी अब की बार हम प्रवीण जी को वोट देंगे। किसी पार्टी को वोट नहीं देगा,
तो कोई काम करा के राजी नहीं, वोट क्यों दूँ किसी को, देंगे नहीं वोट, और मार के और भगाऊंगा चूहे अगर आगे हमारी झुकी अंदर, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे। नाला देख लो, पूरा नाला भरा पड़ा है, आप किस पानी बाहर निकलता है, वो रोज आते डीडी उसके एमसीडी वाले नहीं आते, वो दूसरे वाले क्या है पीडब्ल्यूडी वाले आते, वो खोल के जाएंगे और 1 घंटा बाद फिर बहने लगता पानी। अच्छा आप ये बताइए, अभी हर्षवर्धन जी का टिकट काट दिया है पार्टी ने, किस तरीके का उनका काम रहा है? अबे कोई काम नहीं करता, हर्षवर्धन हो चाहे कोई भी नेता हो, कोई जीतने के बाद कोई सा भी देखने नहीं आता, और समझते ही वो कीड़ा मकोड़े ही समझते हैं। अब इलेक्शन आएगा, अब आएंगे, भाग भाग के आएंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा, जीत जाएंगे फिर कोई, ना कांग्रेस वाला आएगा, ना बीजेपी वाला आएगा, ना आम आदमी पार्टी का, कोई से नहीं आता है। हम अपना कीमती वोट भाजपा को देंगे, क्योंकि केंद्र में एक मोदी ऐसे हैं जो देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारे हर काम को वो कर रहे हैं, और बाकी ऐसा कोई ऐसा नेता नहीं है आज के टाइम में जो देश के लिए सोच सके। इतने बड़े बड़े मुद्दे उन्होंने हल किए हैं, आप चाहे राम मंदिर का लीजिए, 370 ले लिए, या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो सालों से अटके हुए थे, जिनको कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो आज मोदी जी ने उनको सॉल्व करके दिखाया है। उनके मुद्दे ही ख़त्म कर दिए हैं जिन पे राजनीति करते थे लोग। आपके एरिया के एमपी कौन है, आप उन पर उनके काम पर क्या कहना चाहेंगे? हर्षवर्धन जी, लेकिन वो एमपी तो जरूर है, लेकिन बहुत आज तक आए नहीं यहाँ पे। ये जो वोट हम देंगे सिर्फ मोदी जी के ऊपर देंगे। हाँ, हर्षवर्धन जी यहाँ कभी शकल दिखाने नहीं आए। तो उनकी जगह जो कैंडिडेट खड़े हैं बीजेपी के, वो प्रवीण खंडेलवाल जी का नाम आ रहा है, उन पर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो जी, अब वोट तो इस बार अब देंगे भाजपा को ही। अगर उन्होंने अगली बार काम नहीं किया तो हम दूसरे को देंगे, उनको फिर नहीं आने देंगे, फिर उनको भी नहीं आने देंगे। वोट तो है जो इस टाइम तो है, जो बीजेपी चल रही है तो बीजेपी को देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी को किस बेसिस पर वोट देंगे आप? बीजेपी को क्या किन किन काम के बेसिस पर आप वोट देना चाहेंगे? जो अब राशन सब फ्री दे रहा है तो वो तो है, जो अब उन्हीं को वोटिंग तो उन्हीं को जाएगी ना। हर्षवर्धन जी का काम बताइए आप जरा। अब उनका काम तो है, वो बड़े नेता हैं, ऐसे डायरेक्ट आके काम करते हैं क्या? किस तरीके से, हाँ, किस तरीके से उनका आपके क्षेत्र में किस तरीके से उनका काम रहा है? अब उन्होंने पहले हर्षवर्धन जी ने तो है जो काम कहाँ करवाया है, यहाँ पे नहीं करवाया। ये तो है जो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था, जो नाली खरंजे का जो काम हुआ था ना, वो कांग्रेस के टाइम में हुआ था, उसके बाद में काम हुआ ही नहीं। बीजेपी को देंगे भाई, सबका विकास मोदी बीजेपी को। अच्छा आप ये बताइए, आपके एरिया से जो सांसद रहे हैं उनका काम कैसा रहा है, और आपके एरिया से कौन सांसद हैं? सबसे पहले आप ये बताइए। हमारे क्षेत्र से तो भाई वो है उसके आम आदमी पार्टी के हैं। तो कैसा काम रहा है उनका? उनका काम थोड़ा बहुत तो सही है, बाकी तो सही नहीं है कि रोड बना दिए, रोड फिर दोबारा खुदवा दिए। हाँ, इसलिए भैया बीजेपी को लाएंगे, सारे काम बढ़िया होंगे। लेकिन आपके एरिया के सांसद तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, जो कि खुद बीजेपी की पार्टी से हैं। हाँ, तो उन्होंने भी काम थोड़ा कम किया है, लेकिन किया तो है, लेकिन थोड़ा कम किया है। प्रवीण खंडेलवाल जी जो इस एरिया से चुने गए हैं इस बार सांसद, उनसे आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? किस तरीके का काम वो कर सकते हैं आगे? भाई ऐसा आएंगे तो करेंगे थोड़ा बहुत तो काम, ऐसी बात तो है नहीं, और क्या है। हाँ। अच्छा आप बीजेपी को किस बेसिस पर वोट देना पसंद करेंगे? क्या क्या काम किए हैं, आपको क्या लगता है, किससे आप प्रभावित रहे हैं, किस काम से प्रभावित रहे हैं आप? मैं भाई इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि जितने भी हाईवे बनने सब उन्होंने बनवाए। अरे सब कुछ तो दे रहे भाई, राशन फ्री कर रखा है, और क्या चाहिए यार। 5 किलो राशन फ्री है, और क्या चाहिए। मिलिट्री फोर्स इतनी बढ़िया कर दी है, फिर और क्या चाहिए। हम यहाँ आराम से सोते हैं, बेचारों 4 घंटे तक सोता है, किसके लिए? हमारे लिए। सर साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो आपको किस पार्टी को आप अपना वोट, कीमती वोट देंगे? जी बीजेपी। जी सर। तो आपके एरिया से सांसद कौन है? ध्यान नहीं भाई। आपके एरिया का सांसद आपको नहीं पता, तो आप किस बेसिस पर बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी में रहा हूँ, बीजेपी को देता हूँ। हाँ जी। तो बीजेपी को आप किस बेसिस पर, किस काम के बेसिस पर आप वोट देना चाहेंगे? हमारे लिए अच्छा सोचती है जी, अच्छा काम करती है हमारे लिए। आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं, तो आपकी बीजेपी से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? आप क्या क्या चाहते हैं कि कौन कौन से मुद्दों पर बीजेपी ध्यान दे, और कौन कौन से मुद्दों पर बीजेपी काम करे आगे? साफ सफाई चाहिए, बच्चों की चाहिए, पढ़ाई चाहिए, यही 2 चीज़ चाहिए हमारे को। तो
साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, गंदगी इतनी है, चलने फिरने को दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, ना पानी आता जगह में। सर साल 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, आप किस पार्टी को अपना वोट देना चाहेंगे? देंगे बीजेपी को। बीजेपी को। हाँ, बीजेपी को आप किस काम के बेसिस पर वोट देना चाहेंगे? उसने बहुत मजे ला दिए दुनिया के, अच्छे पार्टी है, वो अच्छी पार्टी है, काम ही नहीं है, काम कैसे कैसे काम अच्छे, सारे अच्छे काम किए उसने। बीजेपी ने देश बचा दिया, मोदी सरकार ने। कैसे बचाया आप कुछ? कैसे? उसने कोरोना काल से काट दिया गाँव, ये अपना देश उसने मुक्त करा दिया, भारत मुक्त करा दिया उसने, बीजेपी ने। हम तो हिंदुस्तान के नागरिक के नाते वोट तो डालूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का, पर नाम नहीं लूँगा। वोट डालना मेरा अधिकार है, जो मैं डालूंगा, ठीक है। बाकी इस समय बीजेपी बेस्ट है। मोदी जो कार्य आज हमारे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में जो कर रहे हैं वो ठीक है, और कमी तो थोड़ा बहुत सब में रहता है, कोई परफेक्ट नहीं है। आज क्या है कि जो बातें हमें पसंद है शायद आपको ना पसंद हो, जो आपको पसंद है वो हमें ना पसंद हो, तो ये चलता रहता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि इस समय बीजेपी बेस्ट है। जो हमारे सांसद हर्षवर्धन जी थे, इस मतलब 2024 में उनको टिकट नहीं मिला है, उनके जगह कोई और प्रत्याशी खड़ा हुआ है, फिर भी बेस्ट है। उनकी जगह प्रवीण खंडेलवाल जी का नाम आ रहा है, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अगर पार्टी निर्णय जो लेता है तो कुछ देख के लेता है, उसके हिसाब से जो बेस्ट है वो करेंगे। ठीक। अच्छा, आपने ये तो बोला कि आप वोट किसको देंगे वो तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन आप किस पार्टी को किस बेसिस पर आप वोट देंगे? क्या मुद्दे हैं जिस पर आप वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, ये हमारा अधिकार है। विकास क्या है ये सब पब्लिक जानता है। विकास मोदी जी जो करते हैं वो सारी दुनिया जानता है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारे कुछ ऑफिसर थे जो नेवी के थे, जो कतर में थे, उनको फांसी का अलाउट हो गया था वहाँ, तो उनका लाना एक हमारे देश का मतलब ये बात होती है कि हमारे देश की सरकार कितनी मजबूत है कि अपने लोगों को दूसरे कंट्री में वहाँ से बचा के लाना, ये भी एक अच्छी बात है। बाकी बात विकास तो ऐसे ही चलता रहता है, ये इंडिया है, जो होना चाहिए और कंट्री के हिसाब से नहीं चलता है यहाँ, क्योंकि यहाँ अपनी सरकार के एक रूल्स होते हैं। कांग्रेस का अलग रूल्स है, बीजेपी का अलग रूल्स है, आम आदमी पार्टी का अलग रूल्स है। आज हमने दिल्ली के पीतमपुरा के लोगों से जाना कि यहाँ के लोग किस पार्टी को अपना वोट देना चाहेंगे और किस बेसिस पर यहाँ के लोग वोट देना पसंद करेंगे। यहाँ के लोगों से आज हमने ये भी जाना कि जो यहाँ के सिटिंग एमपी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनका काम कैसा रहा है, और जो सांसद यहाँ के बदले गए हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, लोग उन पर अपनी क्या राय रखते हैं। इसी तरीके की तमाम पॉलिटिकल ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन शिवराज धामी के साथ मैं गोविंद, जार्प मीडिया, नोएडा।